हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसा कि आप हमेशा रहते हैं। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को राधे राधे। कैसन बा? ठीक बा? मस्त बा? सुपर बा और मक्खन मलाई बा? फटाफट से एक बार सारे बच्चे दिल से लिख देंगे हैशटैग रॉला ऑन द टॉप। फटाफट से प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। हेलो नेहा, परवेज, अर्पित, निशा, पार्थ, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों? अच्छे हो आप लोग? ठीक हो? सब अच्छा चल रहा है? क्वेश्चन की प्रैक्टिस दनादन चल रही है? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, कितने प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, क्वेश्चन करे हैं? और कितने प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे याद कर रहे थे? मिस कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे, वो नालायक है। मुझे क्यों मिस करेंगे? किसी और मतलब किसी और चैप्टर को मिस कर रहे होंगे। हेलो गरिमा, आदित्य, वंश, वेदिका, काजल, राधिका, मुस्कान, संजय, साहिबा, नेहा, प्रियांशी। चलिए, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अब तक हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा? अब तक हम लोगों ने इसमें शेयर्स का बेसिक देखा था, शेयर्स की एंट्री कैसे पास होती हैं, और मैंने आपको बायबैक वाला टॉपिक बताया था, और शेयर के फुल फ्लैज क्वेश्चंस करवाए थे। हालांकि जैसा मैंने कहा कि शेयर्स का एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो मेरी कोशिश पूरी यही है कि आपको एक जो बड़ा क्वेश्चन है उसके अच्छे से प्रैक्टिस करवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां कहानी खत्म हुई थी वहीं पर थोड़ा सा वापस आते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटू, ठीक है? द दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यहां कुछ 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 गड़बड़ हो गई है शायद। यहां पर ये टी नहीं है, 100 ईच है, 10 का प्रीमियम है। चल, ये शायद मिल्स मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, दिल्ली क्लॉथ मिल्स 10,000 शेयर निकाले हैं, 100 ईच है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10, यानी कि 100 प्लस 10 टोटल कितना हो गया? 110। 50 की एप्लीकेशन है, 35 का अलॉटमेंट है, 25 का कॉल है। एप्लीकेशन हमारे पास आई है 15,000 शेयर की। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 10,000 शेयर कंपनी ने निकाले थे और पब्लिक ने मांगे हैं 15,000 शेयर। मैं आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं। हम लोग आगे, संजय बेटा शायद सेकंड या थर्ड क्लास में करवाया था, थर्ड लेक्चर में करवाया था बायबैक, बट छोटा सा ही करवाया था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए थे। तो आज और क्वेश्चन करवाऊंगा बायबैक के, टेंशन नको। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, पहली जो एंट्री होगी वो 10,000 शेयर से होगी या 20,000 शेयर से होगी? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 15,000। बताइए। 10,000 शेयर्स कंपनी ने निकाले हैं और 15,000 शेयर पब्लिक ने मांगे हैं। आप बताइए, पहली पहली बार सॉरी सॉरी बेटा, फ्लो में चला जाता हूं। पहली बार उसकी एंट्री क्या होगी? 10,000 शेयर से होगी या 15,000 शेयर से होगी? वेरी गुड मुस्कान, आदित्य सोनी, मयंक मित्तल, ममता, निशांत, तविशी, रोहित,
तविशी, राज, बहुत बहुत अच्छे बेटा, सही कहा। लेट्स सी क्या पोल में ऐसा कुछ है, पोल में कुछ ऐसा है। चलो पहले से थोड़ा सा इंप्रूव है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए आपसे कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 2500 शेयर डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट एंड देयर मनी रिटर्न। 5000 शेयर ज्यादा आए हैं जिसमें से 2500 शेयर रिजेक्ट कर दिए, तो एडजस्ट कितने करे, 2500 ही एडजस्ट करे हैं। यस सर। आगे देखते हैं। Mr. A was allotted 400 share. He failed to pay the amount due on allotment and call money. The company forfeited his share and subsequently reissued at 105 per share. Show the journal entry in the books. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले पहली एंट्री हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन की पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहली एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, राइट। यस सर। पहली एंट्री में 15,000 शेयर इंटू 50, मैं अपना यंत्र ले आता हूं, यंत्र ले लेता हूं। चलिए, तो 15,000 शेयर इंटू 50 यानी कि 7.5 लाख, 7.5 लाख, 7,50,000। नरेशन में आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और यहां पर इसे मैं ऐसे कर देता हूं ताकि हर एंट्री आपको अच्छे से हाईलाइट हो। बेटा पहली एंट्री क्लियर है सबको, पहली एंट्री क्लियर है, ओके। सेकंड एंट्री क्या होगी सर, सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और क्योंकि कुछ शेयर वापस करे हैं, वापस करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। बेटा जी जरा इस एंट्री को देखिए, इस क्वेश्चन में हमने कुछ शेयर्स वापस भी करे हैं और कुछ शेयर्स एडजस्ट भी करे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ये एंट्री पास करी है। क्या मेरी एंट्री ये सही है, यस और नो? अगर सही है तो यस लिख दीजिएगा, अगर गलत है तो क्या चीज गलत है, कहां पर क्या चीज और आनी है वो आपको बताना है बेटा। क्या यहां पर कुछ और आना बाकी है? यस सर। आपने एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया है, तो यहां पर टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। लक्ष्य, नेहा झा, प्रियांशी चौधरी, मयंक मित्तल, इल्मा अली, रोशन, दिव्या, लक्ष्य, पीयूष, आदित्य, कोयल, काजल, भूमि, बहुत बहुत अच्छा, सुपर बच्चा, सुपर। नरेशन तो आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है। अब बारी आई अमाउंट की। देखो यहां तो अमाउंट पूरा आएगा 7,50,000, राइट। यस सर। अब आपके पास 5,000 शेयर ज्यादा आए हैं जिसमें से 2,500 शेयर वापस किया है, 2,500 एडजस्ट किया है। तो जब 2,500 शेयर और एप्लीकेशन 50 की है, यानी कि 1,25,000 आपने वापस करा और इतना ही एडजस्ट करा क्योंकि 2,500 ही एडजस्ट करा है। तो 7.5 लाख में से 2.5 लाख माइनस करोगे तो ये आ गया आपका 5 लाख, ये आ गया आपका 5 लाख, ठीक है बेटू। यस सर। अब हम चलते हैं अलॉटमेंट की पहली एंट्री पर। बच्चा लोग पहली एंट्री क्या होगी अलॉटमेंट पर? सर शेयर देने की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। बेटा जी, ओ बेटा जी अलॉटमेंट पर प्रीमियम शामिल है और मैंने सिर्फ ये एंट्री करी है, क्या ये मेरी एंट्री सही है? आप कहेंगे नहीं सर, आपको अभी क्रेडिट में सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डालना है। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, राइट? यस सर। अच्छा बच्चा, अब सारी एंट्री, दो शेयर थे, एक थे 10,000 जितना कंपनी ने निकाला था, एक था 15,000 जितना पब्लिक ने मांगा था। अब सारी एंट्री 10,000 शेयर से होंगी या 15,000 शेयर से होंगी बेटा? अब सारी एंट्री 10,000 शेयर से होंगी बेटा या 15,000 शेयर से होंगी? सर पहले जो एप्लीकेशन की एंट्री होती है वो 15,000 से होती है जितना पब्लिक ने मांगा। अब सारी एंट्री 10,000 शेयर से होगी। वेरी गुड। तो अलॉटमेंट 10,000 इंटू अलॉटमेंट 35 का था तो शायद 3.5 लाख आएगा। 10,000 इंटू 35 3.5 लाख। अब जो आपका अलॉटमेंट है वो 35 है जिसमें 10 का प्रीमियम है, तो एक्चुअल अलॉटमेंट शेयर कितने का गया? 25 का। तो 10,000 इंटू 25 2.5 लाख और 1 लाख का क्या हो गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां तक सब ओके है बेटा? सारे ट्रांजैक्शन, कौन सी चीज कैसे आई, रोला ऑन द टॉप है? यहां तक थम्स अप मार दो दबा के, मतलब दबा के मारना नहीं किसी को, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, रोला ऑन द टॉप। ये अंगूठा मुझे दे दे ठाकुर। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे, नेक्स्ट एंट्री होगी पैसे आने की, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट। बसंती यार तुम जाओ यार, बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम आ जाती हो फालतू में। बसंती आई थी थोड़ा बताने के लिए आपको। चलिए बेटू, आपके पास 3.5 लाख रुपए आने थे जिसमें से 1,25,000 पहले से ही एडवांस में आ चुके हैं। तो 3.5 लाख में से 1,25,000 जब अपन माइनस करेंगे तो क्या होगा बेटा? 2,25,000 आएगा। 2,25,000। बट बेटा जी एक शेयर होल्डर था, हाँ जी, एक शेयर होल्डर था जिसने कुछ शेयर का पैसा नहीं दिया, वो भी अलॉटमेंट पर। तो मुझे बताओ, क्या मैं ये पूरा अमाउंट ऐसे ही डाल दूं या कॉल सिनेरियर भी निकालूंगा? क्या ये पूरा अमाउंट मैं एज इट इज डाल दूं या कॉल सिनेरियर भी निकालूंगा? बट एक बार जरा बच्चे रौला दिखाएंगे, क्या हमारे प्यारे प्यारे बच्चे 200 अंगूठा पार कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स? लेट्स सी, क्यों रे नालायकों? अगर हमारे बच्चे मस्त तरीके से पढ़ रहे हैं तो क्या वेरी गुड। नहीं सर, कॉल सिनेरियर, बहुत अच्छा, कॉल सिनेरियर आपके लिए ऑप्शंस है। आप चाहो तो कॉल सिनेरियर शो करो, चाहो तो कॉल सिनेरियर शो नहीं करो, आपके ऊपर है बाबू। राइट? यस सर। देखिए अब मैं आपको ले चलता हूं यहां पर। मिस्टर ए वॉज अलॉटेड 400 शेयर। देखिए मिस्टर ए को 400 शेयर अलॉट करे थे और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या वो अप्लाइड और अलॉटेड वाला फंडा यहां पर लगेगा क्या? यस और नो? क्या अप्लाइड और अलॉटेड वाला फंडा यहां पर लगेगा क्या? यस और नो? 100 थम्सअप हमने पार कर दिए हैं विद इन 40 सेकेंड। वेरी वेरी गुड।
चलिए 100 ही पार कर पाए हम। ओके चलिए, क्या यहां पर अलॉटेड अप्लाइड वाला फंडा लगेगा? यस और नो? यस सर लगेगा। क्यों लगेगा सर? क्योंकि यहां पर आपको ये दे रखा है कि मिस्टर ए को आपने इतने अलॉट करे थे या उसने इतने अप्लाइड करे थे, दे रखा है आपको क्वेश्चन में। और यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। तो देखिए आपको अलॉटेड वाला फंडा दे रखा है, अलॉटेड दे रखा है, आपको निकालना है अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब ज्यादा वाला अमाउंट निकालना है। तो ज्यादा वाली वैल्यू ऊपर, ज्यादा वाली वैल्यू कितनी? पब्लिक ने 15,000 शेयर मांगे थे, जिसमें से जो रिटर्न कर दिए वो माइनस करके ऊपर लिखेंगे, ज्यादा वाले ऊपर। कम वाले कितने शेयर निकाले थे कंपनी ने? 10,000 इंटू 400, तो 0 0 0 0 0 0, 125 इंटू 4 यानी कि 500 शेयर, यानी कि 500 शेयर। 500 ही आएगा ना बेटा? जरा चेक करो, एक बार मैं कर लेता हूं। हाँ बेटा 500 शेयर आएगा। यानी कि ये जो मिस्टर ए है इसने 500 शेयर मांगे थे और हमने कितने दिए? 400 शेयर। यानी कि ये जो 100 शेयर का डिफरेंस है, 100 के हिसाब से वो पैसा दे चुका है एप्लीकेशन पर। 100 इंटू 50 यानी कि 5,000 रुपए वो दे चुका है एप्लीकेशन पर इन एडवांस। और उसने अब 400 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो 400 और अलॉटमेंट है 35, तो 400 इंटू 35 यानी कि 14,000 रुपए नहीं दिए। 5,000 वो पहले से दे चुका है, 14,000 नहीं दिए, तो माइनस करके एक्चुअल में कॉल सिनेरियर आएगा 9,000। जहां तक मुझे याद है शायद राज नाम था या कुछ नाम था, किसी बच्चे ने बहुत पहले ही कॉल सिनेरियर का ये आंसर बता दिया था। शाबाश बच्चों, बहुत बहुत अच्छा, जिन्होंने पहले से ही आंसर को कैलकुलेट कर लिया था, सुपर बेटू, बहुत अच्छा पढ़ाई चल रही है आपकी। तो एक्चुअल कॉल सिनेरियर कितना आया बेटा? 9,000 रुपए। तो यहां पर आपके पास पैसा आना था 2,25,000, 9,000 रुपए नहीं आए, तो एक्चुअल आपके पास जो पैसा आया है वो आया है 2,16,000। ठीक है, नरेशन आ जाएगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अगेन लाइन खींच, तुम कहां जा रही हो? अगेन लाइन खींचते हैं। अब हम कॉल की एंट्री करेंगे। कॉल की एंट्री क्या होगी बेटा? 25 ऑन कॉल। कॉल की पहले एंट्री क्या होगी? पहले शेयर जाएगा, पहले शेयर जाएगा। एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट, सॉरी कॉल ही दे रखा है डायरेक्ट, तो शेयर कॉल या फाइनल कॉल भी लिख सकते हो। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कॉल था 25 का और इंटू 10,000, तो 10,000 इंटू 25 यानी कि 2.5 लाख रुपए आ गया। 2.5 लाख के शेयर गए हैं आपके पास से, 2.5 लाख के शेयर गए हैं आपके पास से। और नरेशन में बीइंग कॉल मनी ड्यू। बेटा जी आपसे कह रहा है ये जो मिस्टर ए है जिसने अलॉटमेंट का पैसा, हाँ जी, जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, इसने फर्स्ट कॉल का भी, सॉरी जो फाइनल कॉल है उसका पैसा भी नहीं दिया है। सुनिएगा मेरी बात को बेटू, जिस ए ने कॉल सिनेरियर ये जो आया है
इसने जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसने कॉल का भी पैसा नहीं दिया, ये नालायक है। तो आप एंट्री बनाएंगे कॉल की पैसे आने की, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, नरेशन बीइंग टू शेयर कॉल अकाउंट बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। बेटा जी आपके पास पैसा कितना आना था, 2.5 लाख रुपए आने थे, जिसमें से मिस्टर ए जिसके पास 400 शेयर था उसे आपने पैसा नहीं दिया, 400 इंटू 25 10,000 का कॉल्स इन एरियर है, 10,000 का कॉल्स इन एरियर है, तो 10,000 यहां और 2,40,000 यहां। अब आपसे कह रहा है इनके शेयर को फॉरफिटेड कर दिया, ये जो मिस्टर ए जी हैं, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, और एंट्री फॉरफिचर की करो जी। फॉरफिचर की एंट्री क्या होती है बाबू, सबसे पहले क्या डेबिट करते हैं सर, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। ओके, आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था और अलॉटमेंट पर प्रीमियम शामिल था, इसका मतलब प्रीमियम को भी डेबिट करना है। किस किस का पैसा नहीं दिया उसे क्रेडिट करेंगे सर, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट, सर कॉल का पैसा नहीं दिया तो टू शेयर कॉल, और बाकी का जो पैसा दे दिया है वो हमारे लिए फायदा है, वो भी जब्त हो गया, तो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, ठीक है बेटू, चल तो ये एंट्री हमने शेयर्स के फॉरफिचर की पास कर दी है। अब देखो कितने शेयर थे उसके पास, 400, और फेस वैल्यू क्या है बेटा शेयर्स की, 100, टोटल 400 इंटू 100, यानी कि 40,000 के शेयर्स कैपिटल डिक्रीज हो रही है। प्रीमियम कितने का था, 10 का था, तो 400 इंटू 10 4,000 का प्रीमियम है। ओके, अलॉटमेंट पर क्या आया बेटा, हाँ जी ठीक है, अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट पर 9,000 रुपए नहीं दिए, कॉल पर 10,000 रुपए नहीं दिए, 19,000, तो 44,000 माइनस 19,000, तो आपके शेयर्स फॉरफिटेड में आ गया 25,000। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो शेयर फॉरफिटेड है ये फायदा है या नुकसान है, ये जो शेयर फॉरफिटेड है ये बेनिफिट है, फायदा है या नुकसान है, क्या है ये, नरेशन आ जाएगा, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, कंपनी के लिए फायदा है। वेरी गुड। अब देखेंगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जितने शेयर्स को फॉरफिटेड किया है उतने शेयर्स को रीशूट कर दिया, सारे के सारे शेयर्स को रीशूट कर दिया, तो किसी तरीके का फॉर्मूला नहीं लगाना अपन को, और कितने पर, 105 पर, उड़ी बाबा 100 की फेस वैल्यू थी, और बड़े अजीब किस्म के आदमी है ना, तो अलॉटमेंट में नहीं दिया पीयूष जी ऐसे लोग नालायक हैं, ऐसे लोग नालायक हैं, एक बार अगर ये पैसा नहीं देना शुरू कर देते हैं ना तो नहीं देते, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, सबके साथ, कुछ दोस्त ऐसे नालायक होते हैं, कभी भी उनसे कहो ना कि यार चलो कुछ खाने चल रहे हैं, तो उनकी शक्ल ऐसे उतर जाती है, खाने चल रहे हैं मुझसे पैसा मांगेंगे, और उनसे कह दो हम खिलाएंगे, दांत पूरे बाहर आ जाते हैं।
तो ये 5 का प्रीमियम है। तो देखो रीशूट की एंट्री क्या होगी बेटा, रीशूट की एंट्री क्या होगी, रीशूट की एंट्री होगी, पैसा आएगा आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसके साथ साथ प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नरेशन बीइंग शेयर रीइशूड, या आप ऐसे लग सकते हो बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीइशूड एट प्रीमियम। तो देखो 400 इंटू 100 होनी थी, हाँ जी 400 इंटू 100 होना था 40,000, लेकिन 5 एक्स्ट्रा कर दिया, तो 400 इंटू 5 2,000 का प्रीमियम है, टोटल पैसा आ रहा है 42,000। बेटा जी मुझे बताओ, अब बस एक एंट्री रह गई है लास्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए। बाहर कहीं पर गाने चल रहे हैं, शायद आपको सुनाई नहीं दे रहे होंगे, मैं थोड़ा डांस कर लूं तो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करेंगे। चलिए एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए यहां पर शेयर फॉरफीचर में 25,000 रुपए है, ठीक है, और यहां पर शेयर फॉरफीचर कुछ भी डेबिट नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा शेयर फॉरफीचर आप लोग यहां पर ट्रांसफर कर दें। ये लो एक और क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, अगर शेयर का फुल फ्लैज क्वेश्चन आ गया तो अब चैंप दोगे, एकदम चंद्रपाल बना दोगे इस क्वेश्चन को मारते मारते, आप रौला कर दोगे। अगर एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया तो जिस तरीके से रसगुल्ला गुल्ला जिस तरीके से रसगुल्ला दिखता है वैसे ही खा जाओगे क्या एक ही बार में, क्यों रे नालायको, पक्का हो जाएगा बेटू। अब स्पेशली वो बच्चे जरूर बताना जिनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, पहले शायद दिक्कत आ रही होगी, आई नो दिक्कत आ सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार में एकदम फटाक से आ जाए, बट क्या ऐसे एफर्ट्स हैं मेरे कि आपको क्लियर है, अब क्लियर है बाबू अच्छे से, कोई दिक्कत कैसी भी। बट कहते हैं ना, हाँ जी, कि मन नहीं भर रहा, मन नहीं भर रहा मेरा, एक क्वेश्चन और कर ले फुल प्लेज वाला, फिर चलेंगे, क्या बोलते हो बताओ, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस हो जाए, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस हो जाए, क्या बोलते हो? तुम बताओ, तुम कहोगे वो ही करेंगे, तुम कहोगे वो ही करेंगे। दिक्कत क्या सर, मुझे तो स्कूल में कभी समझ ही नहीं आया। काजल जी स्कूल में नहीं आया, चलो अलग बात है, अभी क्लियर है? जितनों बच्चों को पहले नहीं आया अभी क्लियर है क्या? क्या आपके गप्पू भैया इस लायक रहे क्या? चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शुभ काम में देरी क्यों। देखिए, Navlakshmi Limited issue a prospectus invited application for 50,000 share of 10 each. These share were issued at par on the following terms. 3 का एप्लीकेशन है, 4 का अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल 2 का है, और जो बच गया वो फाइनल कॉल है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर। मुझे बताओ कितने ज्यादा शेयर्स, कितने, तबीशी जी क्या डाउट आ रहा है बेटा आपको, क्या डाउट आ रहा है बाबू?
स्लाइड पर लिखा है क्या आपने? सर अलॉटमेंट में कैसे आया? रिशु कुमारी बेटा 2500 शेयर हमने एडजस्ट करे थे और 2500 इंटू जो आपका एप्लीकेशन था शायद 50 था उससे मल्टीप्लाई करके आया था। सर पेपर में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? कनक बेटा अलाउड है, अलाउड है बेटा, एग्जीक्यूटिव में कैलकुलेटर को यूज करना अलाउड है। ठीक है, 10,000 शेयर ज्यादा आ गए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फटाक से आप लोग मुझे एंट्री बताएंगे, पहली एंट्री क्या होगी और अमाउंट कितना आएगा? सर पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अप्लाइड एंड अलॉटेड एंट्री। तविशी बेटा मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने पहले भी करा है, प्लीज 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 बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए अगर आपको ऐसा इशू आ रहा है। बेटा अप्लाइड की एंट्री कुछ खास नहीं करी है, बेसिक एंट्री करी है। यहां हमारे पास से ये तो कॉमन एंट्री थी, पैसा गया इसलिए टू बैंक आया है, और पैसा अलॉटमेंट पर बेटू एडजस्ट किया है इसलिए टू शेयर अलॉटमेंट आया है। बाकी अलॉटमेंट की एंट्री पहली वाली बेसिक है क्योंकि प्रीमियम है तो यहां पर प्रीमियम है। देन उसके बाद यहां पर पैसा आना था 3.5 लाख, 1,25,000 पहले से ही एडजस्ट हो चुका है तो 3.5 लाख में से 1,25,000 माइनस किया और बाकी का कॉल सिनेरियर कैलकुलेट किया। इस तरीके से बेटा हमने निकाला है। ठीक है, चलिए तो 60,000 इंटू 3 1,80,000, और जैसा कि मैं अपनी तीसरी आंख से देख पा रहा हूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब चलते हैं उस एंट्री पर जो आपकी बहुत ज्यादा फेवरेट है, जो आप चाहते ही हो कि हर समय करते रहो, हर समय उस एंट्री को करते रहो। ठीक है सर, आई थिंक अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर की अच्छा, अरे बेटा सॉरी, हाँ शायद मयंक ठीक कह रहे हो आप। सर्विशी बेटा यहां पर देखो, आपको पहले तो ये देखना है कि मिस्टर ए को अलॉट हुए हैं या अप्लाइड हुए हैं। अलॉटेड का मतलब इतने शेयर दिए, अप्लाइड का मतलब इतने शेयर मांगे। आपको अलॉटेड दे रखे हैं तो हमें अप्लाइड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाइड यानी कि ज्यादा वाली वैल्यू निकालनी है तो ज्यादा वाली वैल्यू ऊपर। ये सर ज्यादा वाली वैल्यू कैसे आई? पब्लिक ने जितने शेयर्स मांगे उसमें से रिटर्न वाले माइनस कर दो, 12,500 बचे, अपॉन कम वाले जो कंपनी ने निकाले थे 10,000 कहां गए, ये रहे, इनटू अलॉटेड वैल्यू। इस तरीके से। ठीक है, जितने बच्चों के पास मॉड्यूल नहीं है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, बुक्स नहीं आई है, तभी बेटा आप क्लियर है तो आपको डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे, आपका भाई कुछ क्लास में भी करवा रहा है, और आई होप आप लोग हम मुझसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो तो वहां भी मैं क्वेश्चन ये आपको ऐप पर अपलोड करवा दूंगा, ऐसे ही हो जाएगा प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए तो पहली एंट्री हमने सही करी। अब आपकी फेवरेट एंट्री जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप कहते हो सर सोते उठते रात को सब जगह यही एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए बेटू अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर कुछ ऐसी नौटंकी दे रखी है। अब ये क्या है सर, 10,000 शेयर वालों को फुल, जिन्होंने 10,000 शेयर मांगे थे उनको 10,000 शेयर दिए फुल, फॉर 20,000 शेयर 15,000 शेयर, जिन्होंने 20,000 शेयर मांगे थे उनको 15,000 शेयर दिए, और जिन्होंने 30,000 शेयर मांगे थे उनको 25,000 शेयर दिए। जब भी कभी ये कम वाला बात आएगा ना, इतने से इतने दिए, इतने से इतने दिए, इसका मतलब होता है शेयर्स को एडजस्ट कर दिया। और अगर इसके सामने नील लिखा होता तो इसका मतलब उतने शेयर्स को रिटर्न कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में पैसा वापस किया ही नहीं है, सारे के सारे जो ज्यादा शेयर्स आए हैं
वो एडजस्ट किए हैं। ठीक है, चलिए, तो सेकंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि तुम ही हो, सॉरी बेटा, फ्लो में चला जाता हूं। अब क्योंकि यहां पर आपने सारा का सारा शेयर जो ज्यादा है वो एडजस्ट किया है, कुछ भी वापस नहीं किया है, तो आप इसको यहां टू शेयर अलॉट, ठीक है, नरेशन आ जाएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है, चलिए बेटू, अब यहां तो 1,80,000 आ गया, ज्यादा कितने शेयर्स आए हैं? 10,000 शेयर्स आए हैं, तो 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000 को यहां एडजस्ट कर दिया, और 1,80,000 में से 30,000 माइनस किया तो 1,50,000 शेयर्स हमने दिए। ठीक है, अच्छा, तुम लोगों का फेवरेट गाना कौन सा है यार? मतलब कोई गाना है तुम्हारा फेवरेट, तुम लोगों का सभी का? चलो थोड़ा गाना बजाना, मतलब गाना हो जाए। ठीक है, अब एप्लीकेशन के बाद क्या आएगा बेटा? अलॉटमेंट आएगा। थैंक यू रतुल बिटू, थैंक यू सो मच। अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे पहली, शेयर अलॉटमेंट। देखो मेरे बहुत से फेवरेट हैं, जैसे तेरा जिक्र है, हमारी अधूरी कहानी के गाने हैं, मतलब बेसिकली कह सकते हो सैड सॉन्ग थोड़े से सही है, जो भी है। अब सारी एंट्री कितने शेयर से होगी बेटा? 50,000 शेयर से। सारी एंट्री किससे होगी? 50,000 शेयर से। ठीक है, तो देखो पहली एंट्री क्या होगी? 50,000 शेयर इंटू 4। तो 50,000 शेयर इंटू 4 करोगे तो ये आ जाएगा 2 लाख। कितना आ जाएगा बच्चों? 2 लाख। ठीक है, तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब दोबारा से वो एंट्री आ गई। दिव्या जी कह रही हैं सर मेरी और आपकी प्लेलिस्ट सेम है। थैंक यू दिव्या, मतलब अच्छे गाने ना, गाना ना। ये मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, मुझे क्या था आगे? फिर देखना मिलने की मुझसे तुम पर याद करोगे। हाँ जी, सार्थक जी कह रहे हैं सर रियल आईडी से आओ। सार्थक जी नालायक। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी बेटा? अलॉटमेंट की एंट्री होगी पैसे आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, कुछ और इसमें है क्या? अभी तो बहुत कुछ है सर। ऑल excess amount paid on application is to be adjusted against amount due allotment। ठीक है, the share were fully called up and paid up except the amount of allotment first and final call not paid by those who applied 2,000 share of the group applying for 20,000 शेयर। सारा का सारा पैसा आ गया। मैं मुंबई आ रहा हूं, अच्छा ठीक है, मुंबई जा रहा हूं बच्चों, अभी आता हूं थोड़ी देर में। सर कहाँ जा रहे हो? जून में पेपर आ रहा है, आप मुंबई जा रहे हो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि सारा पैसा आ गया, सारा पैसा आ गया। हाँ जी, खुशी जी कह रही है सर को इंडिया गॉट लेटेंट में जाना है। खुशी जी वहां नहीं जाऊंगा भाई, वहां मैं ज्यादा फेमस हो जाऊंगा, अभी थोड़ा कम फेमस हो, वहां मैं ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। हाँ जी, चलिए
तो आपसे कह रहा है 2000 शेयर्स अप्लाइड करे थे। बेटा जी पहले बात तो मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में अलॉटेड और अप्लाइड वाला लगेगा फंडा या नहीं लगेगा? क्या इसमें अप्लाइड एंड अलॉटेड वाला फंडा लगेगा या नहीं लगेगा? वेदांत जी ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं और आप पिछले बार के क्वेश्चन देखोगे बहुत ही ऊपर लेवल के हैं। सर मेरे को अकाउंट्स बहुत वीक था लेकिन अब अकाउंट से प्यार हो गया है, मैं कर बहुत बहुत थैंक यू बच्चा, थैंक यू। क्योंकि बस यही तो है हम सीएस वालों का सिस्टम। चलिए बाबू यहां पर फंडा लगेगा, यस सर। अब आपको क्वेश्चन में अप्लाइड दे रखा है, आपको अलॉटेड निकालना पड़ेगा। यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने हमसे 2000 शेयर मांगे, हमने कितने दिए वो आपको निकालना पड़ेगा। अप्लाइड दे रखा है, अलॉटेड निकालना है, यानी कम वाला निकालना है। तो कम वाले केस में कम वाला अमाउंट ऊपर, ज्यादा वाला नीचे, इंटू 2000। बट आपसे क्या कह रहा है, ये जो 2000 शेयर जिन्होंने मांगे हैं ना, वो उस ग्रुप से हैं जिन्होंने 20,000 शेयर अप्लाई किए थे, जिन्होंने 20,000 शेयर अप्लाई किए थे। ध्यान रखिएगा संजय जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिन्होंने ये वाले ग्रुप से हैं, तो ज्यादा वाली वैल्यू क्या, कम वाली वैल्यू, कम वाली वैल्यू ऊपर, ज्यादा वाली नीचे। तो 15,000 अपॉन 20,000, 0,0,0,0,0,0,0,0,2 1500 शेयर्स। यानी कि बेटा इन्होंने 2000 शेयर्स मांगे थे और हमने दिए हैं 1500 शेयर्स। यानी कि 500 शेयर्स का जो डिफरेंस है, इसका पैसा वो पहले ही दे चुके अलॉटमेंट पर, सॉरी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन कितने की थी? 3 की थी, एप्लीकेशन थी 3 की। तो 500 इंटू 3 1500, और 1500 के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट कितने का है? 4 का। तो 1500 इंटू 4 6000, 1500 इंटू 4 6000। बहुत डर लगता है भाई मुझे इस डिजिट से। 1500 इंटू 4 6000, तो 6000 रुपए नहीं दिए, 1500 दे चुका है। तो 4,500 का अलॉटमेंट पर कॉल इन एरियर आया है। तो कॉल इन एरियर 4,500। तो देखिए बेटा 2 लाख रुपए आने थे, जिसमें से 30,000 पहले ही दे चुका है। तो 2 लाख में से 30,000 माइनस किया तो 1,70,000 हो गया। यस सर। 2 लाख में से 30,000 माइनस किया तो कितना बच गया? 1,70,000 बच गया। यस सर। अब 1,70,000 में से 4,500 माइनस करना है। तो 1,70,000 में से 4,500 माइनस करना है। तो 165500 4,500 का कॉल इन एरियर और 1,70,000 रुपए आने थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि उसने ना ही फर्स्ट का पैसा दिया ना ही फाइनल कॉल का पैसा दिया। चलिए तो अब फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री क्या होगी? शेयर्स के जाने की एंट्री होगी। शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कितना पैसा आएगा बेटा?
फर्स्ट कॉल कितने का है? फर्स्ट कॉल 2 का है और 50,000 इंटू 2 1 लाख। 1 लाख शेयर गए हैं, 1 लाख रुपए के शेयर गए हैं और पैसा कितना आया हमारे पास? पैसा आया है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए बेटा जी, 1 लाख रुपए आने थे, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसको हमने 1500 शेयर दिए थे। सर ने अभी तक क्या ऐसे ही क्वेश्चन कराए हैं? हाँ जी अर्शी बेटा, अभी तक ऐसे ही क्वेश्चन कराए हैं। तो 1 लाख रुपए आना था, एक शेयर होल्डर था जिस पर 1500 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। 1500 इंटू 2 3000 रुपए नहीं आए, तो 3000 का कॉल सिनेरियर, 3000 का कॉल सिनेरियर, यानी कितना पैसा आया? 97,000। कितना पैसा आया? 97,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब बचा है सिर्फ आपका फाइनल कॉल। फाइनल कॉल की पहली एंट्री क्या होगी? शेयर के जाने की एंट्री होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने की है फाइनल कॉल? बैलेंस 3 और 4 7 और 2 9, फेस वैल्यू 10 की है, 9, यानी कि फाइनल कॉल हो गया 1 का फाइनल कॉल है। चलिए यहां 50,000 इंटू 1 50,000। उसके बाद फाइनल कॉल के पैसे आने की एंट्री होगी बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। और यहां पर कॉल सिनेरियर भी है, ठीक है, यहां पर कॉल सिनेरियर भी है। अब देखिए बेटा, 50,000 रुपए आने थे, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 1500 शेयर अलॉट हुए हैं, उसने फाइनल कॉल भी नहीं दिया। बड़ा नालायक था भाई। हाँ जी, तो 50,000 में से 1500 रुपए नहीं आए, तो कितना पैसा आया? 48,500। अब कोई इतनी नालायकी करेगा तो मुझे बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या इसको ऐसे ही जाने दोगे? क्या आपको गुस्सा नहीं आ रही कि इसकी शेयर को फॉरवर्डेड कर दे? क्यों बे चिलगूजे, हमारे पैसे नहीं दे रहा तू? चलिए अब इसको हम चंद्रपाल बनाएंगे। अब यहां पर फॉरफिचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम का कहीं भी दूर दूर तक नाता नहीं है, तो नहीं आएगा। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो टू शेयर फाइनल। ठीक है, हाँ जी। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट क्यों होगा बेटा? क्वेश्चन में था ही नहीं संजय जी, नहीं था बेटा प्रीमियम। प्रीमियम बाद में कर लेना यार, इतनी क्या बात है। ठीक है, तो कितने शेयर थे? 1500 शेयर और फेस वैल्यू 10 की है, तो 15,000।
जिसमें से 3,000 का कॉल, सॉरी, अलॉटमेंट पर कितना कॉल सीनियर है? 4,500। अलॉटमेंट पर है 4,500, फाइनल कॉल पर है 1,500 और फर्स्ट कॉल पर है 3,000। बाकी पैसा कहां जाएगा? टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड। कितना पैसा? 4,500 और 1,500, 6 और 3 9, यानी कि 6,000 शेयर्स फॉरफिटेड में चला, 6,000 शेयर फॉरफिटेड। दोबारा देखते हैं, 6 और 3 9, हाँ जी बेटा, ठीक है, 6,000 आपका आ गया शेयर फॉरफिटेड में। अब देखिए यहां पर, एक सेकेंड, 1,500 यहां था, 3,000 यहां था, 4,500 यहां था, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब शेयर्स को फॉरफिटेड कर दो, ठीक है, शेयर्स को फॉरफिटेड कर दो, कर दिया, रीशूट कर दो, करो सर। पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओके सर। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऑल द शेयर ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सारे शेयर जो कॉल्स पेड नहीं करी, वो सारे शेयर क्या हो गए? फॉरफिटेड हो गए। 1,000 शेयर वर रीशूड एज फुली पेड ऑन 8 पर शेयर। मुझे बताओ, फेस वैल्यू 10 का था और हम रीशूट कर रहे हैं 8 पे। क्या ये डिस्काउंट है, या ये पार है, या ये प्रीमियम है? सर ये डिस्काउंट है, और डिस्काउंट वाले केस में हम लोग डेबिट में शेयर फॉरफिचर को भी शो करेंगे। डिस्काउंट वाले केस में हम लोग शेयर फॉरफिचर को भी शो करेंगे बेटू, ठीक है। तो देखिए 1,000 शेयर हमने रीशूट करे हैं, 10 के हिसाब से करने थे, यानी 10,000, 8 के हिसाब से करे हैं, यानी कि 1,000 इंटू 8, 8,000 रुपये आया है। 2,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया, जो हमने डाल दिया शेयर फॉरफिचर में। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बात सुनिए, आपने जो शेयर फॉरफिटेड करे हैं वो करे हैं 1,500, और जो रीशूड करे हैं वो करे हैं 1,000। क्या इस क्वेश्चन में वो जो हम फॉर्मूला लगाते थे जहां पर हम इस शेयर फॉरफिचर की वैल्यू को रीशूड वाली वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, वो लगेगा? यस या नो? यस सर, लगेगा। कैसे लगेगा? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन शेयर फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर रीशूट। 0 0 0 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये यहां पर आ गया 4,000। अब ये 4,000 आ गया 1,000 शेयर के हिसाब से, तो यहां 4,000 है, यहां 2,000 है, 4,000 में से 2,000 माइनस करेंगे और ये पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर फॉरफिचर से कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड राज बेटू, बहुत अच्छे, वेरी गुड राज बेटा, बहुत अच्छे बेटू, बहुत अच्छे। सुपर। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2,000, ठीक है। सो फाइनली अब मुझे नहीं लगता कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कैसी भी दिक्कत आ सकती है इन केस ऑफ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन ऑफ शेयर्स, क्योंकि अब मैं अंदर से काफी खुश हूं। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आएगी, बट फिर भी अगर आती है आप प्रैक्टिस करिएगा, और कहीं इशू आता है आप मेरे को बताइएगा। तो अपना शेयर का फुल फ्लेज वाला क्वेश्चन पक्का हो गया। उसके बाद मैंने आपको एक बीच में कंसेप्ट कराया था बायबैक का,
और मैंने आपसे कहा भी था कि उसके एक दो क्वेश्चन में आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि थोड़ा सा मजा आ जाए। बट मुझे बताओ, अब फुल फ्लैज क्वेश्चन में तो भैया रौला है ना, उसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं है सर, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, सब ओके है। चलिए अब हम एक बार बायबैक को देखते हैं। बायबैक का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको दोबारा से समझाना चाहूंगा बेटू, जब भी हम बायबैक करेंगे सबसे पहले क्या होगा, हम इन्वेस्टर सीधे शेयर फॉरफिचर से शेयर फॉरवर्ड नहीं, खुशी बेटा सीधा माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने शेयर फॉरफिटेड करे थे वो ज्यादा हैं और जो रीशूट करे हैं वो कम है। मैंने आप सर, एक दिक्कत है, जो स्लाइड शो होती है हम लोग उसमें पूरा क्वेश्चन नहीं दिखता है, मतलब क्वेश्चन हो सकता है बेटा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है एल्मा बेटा तो मैं टीम से बोल दूंगा, इस पर अगर कोई इशू है तो वो एक बार चेक कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम बायबैक करते हैं सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं दे रखा, और अगर दे रखा है तो कहीं उसको बेचा तो नहीं गया, ठीक है। अगर बेचा गया है तो उसको बेचने की एंट्री करो। उसके बाद इक्विटी शेयर हमारे पास आ रहे हैं कैंसिलेशन के लिए, शेयर कैपिटल कम हो रही है, दूसरी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम पर बायबैक कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर को क्रेडिट कर दिया। फिर आपने पेमेंट करा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद जितना पैसा आपने बायबैक करने के लिए खर्च किया है उतना पैसा आपको वापस से लाना पड़ेगा, या तो आप फ्रेश इशू से लेके आइए या फ्री रिजर्व से लेके आइए, लेकिन जाइए, जल्दी जाइए, लेके आइए। अगर आपने पैसा फ्री रिजर्व से लिया है तो उतना ही पैसा आपको CRR में डालना पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो चलिए, ये एक क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग बैलेंस वर शोन इन द बैलेंस शीट। ये पूरी आपकी एक बैलेंस शीट दे रखी है और यहां पर आपके लिए कुछ प्यारे प्यारे एडजस्टमेंट हैं। द कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एट 45 पर शेयर। एंड कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि वो अपने इक्विटी शेयर के 20% बायबैक करेंगे। ओके, फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 2200 लाख फॉर 2500 लाख। इस पर्पस के लिए पहले इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बेचा जिसकी वैल्यू 2200 रुपए थी और उसको 2500 में बेच दिया। मुझे बताओ प्रॉफिट है या लॉस है? अगर प्रॉफिट है तो ए ऑप्शन, 2200 की चीज 2500 में बेची और लॉस है तो बी ऑप्शन। और मैं आपको टाइम थोड़ा सा बढ़ा देता हूं क्योंकि शायद बच्चे कहते हैं सर पूल आते ही खत्म हो जाता है। चलिए, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट जो है 2200 रुपए के इन्वेस्टमेंट 2500 में बेचे हैं तो जाहिर सी बात है फायदा है। यस सर, अगर फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस जनरल एंट्री में डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? बताओ बेटा, अगर फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस जनरल एंट्री में डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? कहां आएगा बेटा, बताओ। सर क्रेडिट में आएगा, ठीक है। चलिए, तो एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन मैंने पूछा था, लेट्स सी कितने परसेंट बच्चे इसका सही जवाब दिए हैं। 93.88%। 6% बच्चों का मानना है कि अगर 2200 रुपए की चीज 2500 में बेची जाएगी तो ये घाटा है। चल, एक बार लीडर बोर्ड भी देख ले रहे हैं। आर्यन, प्रियांशी, लक्ष्य, रोशन, मानव, नेहा, काजल, पीयूष, साहिबा, अमीशा। वेरी वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छे, ठीक है। तो देखिए बेटू, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी। आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा है, इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। पैसा आएगा आपके पास, और पैसा आएगा तो बैंक को क्या करेंगे, बैंक को हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट।
और आपके पास से क्या जा रहा है, इन्वेस्टमेंट, यानी एक एसेट्स बढ़ रही है और एक एसेट्स घट रही है और आपको फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, जर्नल एंट्री में कैट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलिए तो देखिए आपके इन्वेस्टमेंट 2200 के थे, आपके पास पैसा आया 2500 और 300 का ये आपका फायदा है, इसीलिए आपने ये कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब आपने बायबैक किया, 20% का आपने बायबैक किया, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए 20% इक्विटी शेयर कितना दे रखा है, आपसे कह रहा है 500 लाख, 500 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो आपको 500 के हिसाब से लेके चलना है और 5 था, इस वैल्यू को नहीं देखनी है, ये 5000 लाख है और ये आपका 500 लाख है। 500 लाख का अगर मैं 20% निकालूंगा तो भाई साहब 100 हो गए, एक तरीके से 100 हो गए, यानी कि कितना परसेंट बायबैक किया, 100 बायबैक किया। फेस वैल्यू कितनी है बेटा, 10 की, फेस वैल्यू कितनी है, 10 की, लेकिन आप कितना पैसा दे रहे हो, 45 के हिसाब से। क्या प्रीमियम शामिल है, यस और नो, अगर है तो कितने का प्रीमियम है सर? सर फेस वैल्यू 10 थी और आप पेमेंट कर रहे हो 45, 35 एक्स्ट्रा, और ये 35 क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। तो देखो बेटू क्या एंट्री पास करेंगे, आपके पास बायबैक हो रहा है, बायबैक में हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल डिक्रीज होती है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक। उसके साथ साथ पेमेंट हमने प्रीमियम पर किया है, तो ये भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और ये शेयर हमारे पास किससे आ रहे हैं, मतलब किसका मतलब किससे मतलब किस पर्सन से आ रहे हैं, कुछ और मत समझना, इक्विटी शेयर होल्डर से, तो टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। 100 शेयर लेते हैं 100 लाख, तो 100 से बात करते हैं, 100 इंटू 10 के हिसाब से पैसा देना चाहिए था, यानी 1000, 35 का प्रीमियम है और टोटल हो गया 4500। कितना पेमेंट जाना है, 4500। अब आप इसका पेमेंट करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट देंगे, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। आपने कितना पैसा दिया बेटा इन्हें, आपने पैसा दिया 4500 लाख। नरेशन आ जाएगा, बीइंग पेड टू शेयर, नरेशन आ जाएगा बीइंग पेड टू शेयर होल्डर। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जितना आपने शेयर कैपिटल को डिक्रीज कर दिया उतना पैसा वापस से कंपनी में लाना पड़ेगा, और कितना लाना पड़ेगा बेटा, 1000। कितना लाना पड़ेगा, 1000। सेकंड आप देखिए क्या कह रहा है, इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट वर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कॉस्टिंग 150, फेस वैल्यू 180, दीज डिवेंचर वर कैंसिल्ड एज पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग डिसोल्यूशन। अभी इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये अभी आपको नहीं करना, क्योंकि ये डिवेंचर्स वाले चैप्टर का पार्ट है, ठीक है ना।
क्योंकि हालांकि ये क्वेश्चन जो आपका चैप्टर है ना रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स, वहां से लिया है, क्योंकि शेयर वाले में उतने क्वेश्चन है नहीं, इसलिए इसका कुछ नहीं करना। बेसिकली इतना याद रखना है कि एक इन्वेस्टमेंट एक तरीके से आप कैंसिल कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से एंट्री होगी। क्या आपको यहां पर कहीं भी कुछ दिख रहा है कि आप पैसा फ्रेश इशू से लाए हो? नहीं सर, यानी कि सारा का सारा पैसा आपने कहां से लिया होगा? फ्री रिजर्व से। तो जितना पैसा आपने फ्री रिजर्व से लिया है उतना पैसा आपको अब कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? CRR में। तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कितना बेटा? 1,000। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए मुझे बताओ, अब चाहे फुल फ्लैज क्वेश्चन हो या बायबैक के क्वेश्चन हो, इजीली टारगेटेड है, आ जाएगा आपसे। सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, एक दो क्वेश्चन और हैं क्या आपके पास? बेटा चेक करता हूं, ये एक और क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और यहां पर देखिए, द कंपनी पास आ रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल एट 50 पर शेयर। सर 1,000 रुपीस कैसे आया? राज बेटा, हम उतना ही पैसा वापस लाएंगे जितने की हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को डिक्रीज किया है। तो ये 1,000 यहां से आया बेटा, उतना ही पूरा पैसा हमने CRR में डाल दिया। ठीक है, तो देखो, फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 22 लाख। उन्होंने अपने सारे इन्वेस्टमेंट को कितने में बेच दिया? 22 लाख में। तो देखिए, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट को बेचा है, पैसा आपके पास आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रीमियम काउंट नहीं होगा। आप किसी को ज्यादा पैसा दे रहे हो, आप किसी को कम पैसा दे रहे हो, उससे मतलब नहीं है। आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें कितने रुपए की शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रही है, उससे मतलब होता है बेटा। ठीक है, तो आपने इन्वेस्टमेंट को 22 लाख में बेच दिया। आपके इन्वेस्टमेंट है कितने के? आपके इन्वेस्टमेंट है 3,000, यानी कि कितने के हैं ये? 30 लाख के हैं। सर पहले वाला क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करना प्लीज। रिशु बेटा, पहला वाला क्वेश्चन दोबारा से, मतलब उसी के जैसा दूसरा है। ठीक है, अब यहां पर ये जो 3,000 है, इसका मतलब है 30 लाख। आपने 30 लाख का इन्वेस्टमेंट 22 लाख में बेच दिया। प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है सर, लॉस है। आपका इन्वेस्टमेंट कितना गया आपके पास से? 30 लाख का। 1 2 3 4 5 6, पैसा कितना आया? 22 लाख रुपए आया आपके पास। और बाकी का पैसा कहां गया? नुकसान हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना? 8 लाख। ये हमने एंट्री करी है जब हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा, इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री। डेबिट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद देखो, आपसे कह रहा है 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी शेयर कितने हैं बेटा? 2.5 लाख के शेयर हैं इक्विटी के। तो 2.5 लाख का अगर आप 20% निकालोगे तो कितना हो गया? 25,000 इंटू 2, 50,000 हो गया। 50,000 हो गया, सीधा सीधा 50,000 हो गया। यस सर, 50,000 का इक्विटी शेयर आपने किया है, लेकिन 10 के हिसाब से है सर, और आपने 50 के हिसाब से पेमेंट किया है। क्या इस क्वेश्चन में प्रीमियम है? यस सर। कितने का? 40 का। तो आओ प्यारे बच्चों, आओ सेकेंड एंट्री करके जाओ।
क्या होगी सेकेंड एंट्री? सर अब इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा और इसके साथ साथ ही प्रीमियम भी डेबिट होगा और किससे आ रहा है शेयर? टू इक्विटी शेयर होल्डर से। किससे आ रहा है बेटा? टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब देखिए बेटा, आपने 50,000 शेयर 10 के हिसाब से पेड करना था, तो 5 लाख। 40 का एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, 40 का प्रीमियम है, यानी कि 50,000 इंटू 40, यानी कि कितना हो गया? 20 लाख हो गया। कर लेता हूं मैं एक बार। 50,000 इंटू 40, हाँ बेटा 20 लाख हो गया। टोटल हो गया 25 लाख। टोटल हो गया 25 लाख। ठीक है, यस सर। अब आप नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट करेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। कितना बेटा? 25 लाख। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ अब मैं पैसा वापस कितना लेके आऊंगा? 25 लाख, 20 लाख या 5 लाख? कितना पैसा वापस लेके आऊंगा? 25 लाख, 20 लाख या 5 लाख? सर जितने की शेयर कैपिटल आपने डिक्रीज करी है उतना ही पैसा आप वापस लेके आएंगे। अरे नालायकों, हाँ संजय जी सही कह रहे हैं, लेकिन 50,000, 5 लाख। वेरी गुड दिव्या, अर्शी, मयंक, ममता, नेहा, सौरभ, लक्ष्य, वेदिका, गरिमा, संजय, वेरी वेरी गुड। कितना लाऊंगा? 5 लाख। क्या आपको ऐसा कहीं दे रखा है कि हमने नए शेयर्स को इशू करा? ऐसा कुछ दे रखा है क्या? कुछ फ्रेश इशू की बात करी है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सीधा सीधा जब यहां पर फ्री रिजर्व का इस्तेमाल किया तो सारा का सारा जो फ्री रिजर्व है जितना इस्तेमाल हुआ है वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। कितना पैसा? 5 लाख। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। कितना पैसा? 5 लाख। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब जरा मुझे बताओ कि अगर शेयर का फुल फ्लैश क्वेश्चन आ गया या बायबैक का फुल फ्लैश क्वेश्चन आ गया, कर लेंगे आप? अब कौन सी एंट्री पास करनी है, उसके बाद कौन सी एंट्री क्या पास करनी है, क्यों पास करनी है? क्लियर बेटू? चलिए देखो बेटा, शेयर वाले चैप्टर में आपको एक टॉपिक है ई शॉप का, वो हम शेयर वाले चैप्टर में नहीं समझेंगे। आपके कोर्स में एक चैप्टर है रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट, वहां पर इस टॉपिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं, तो वहां पर इसे करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो आपका शेयर वाला चैप्टर है इसमें आपके बोनस शेयर और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और अंडर राइटर्स, ये 3 टॉपिक्स आपके हैं जो अभी हमें करने हैं। तो मेरी आपसे छोटू सी रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास नोट्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, डीपीपी में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब जब नेक्स्ट क्लास हो उससे पहले प्लीज आप इन क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेना,
जून एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे, दिसंबर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे, और कुछ दिनों बाद अभी पेपर आ रहा है दिसंबर का, तो अभी हमें और क्वेश्चन मालूम पड़ जाएंगे, तो इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए भूमि जी, टॉपिक तो छोटे हैं लेकिन क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा करेंगे। टॉपिक तो छोटे हैं लेकिन क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा करेंगे, ताकि हमें ऐसे नहीं चलना कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक कर लें, हमें सारे टॉपिक करने हैं। स्कोरिंग मार्क्स कहीं से भी लीक नहीं होना चाहिए। आपका होमवर्क है बेटा, आज की क्लास के जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, यही क्वेश्चन आपको करने हैं और अपने भाई को सेंड करने हैं। नहीं सेंड करे गोली चल जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही बेटू। अब आपसे मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। सर एक बच्ची है बोध ग्रुप की, उसे बेटा आपका मैसेज ऊपर चला गया, एक सेकंड मैं देख लेता हूं। सर एक बच्ची है बोध ग्रुप की, उससे मैं लाइव क्लास शो नहीं हो रही, न्यू बैच लिया है उसने। ओके बेटा, उनसे कहिएगा टीम को कांटेक्ट करे या मेरे को कांटेक्ट करे, मैं बात कर लूंगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखना, खाना पीना खाते रहना, माँ बाप का ध्यान रखना। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रॉला ऑन द टॉप। बाय बेटूस, लव यू ऑल ऑफ यू। गुड्डी गुड्डी नाइट।